ॐ शान्तं शाश्वतं प्रेमेगनं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा सम्मुखफणिनन्द्रसंभेदान्तं विभुवं रामक्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हर्यं वन्द्यं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पैरघुपतिर्दयस्मदीयं सत्यं वदामि च भवानीखिलन्तरात्मा भक्ति प्रतिच्चरपुण्डगं निर्वरामि कामयितोसरित गुरुमानसं च अद्वैतं बलधामं हेमशैलावदेयं धनुर्वन्कृशानं ज्ञाननां गर्गण्ड्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतं प्रियभक्तं पार्थजातं नमामि। ॐ श्रीराम जय राम। ॐ श्रीराम जय राम। ॐ श्रीराम जय राम। श्रीपदं हरि ओं शंकर सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्रीपदे जय हो प्रभु प्रभु जय श्रीराम जय श्रीराम। ओम हनुमते नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो जानकी वल्लभयते। ओम आरती श्री रामायणी की कीरति करत ललित सिय की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिक सारद पर पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायणी की गावत वेद पुराण दस चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन संतन को सर्व सार अंत सम्मत सवई की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन संतन को सर्वस सारंग सम्मत सवई की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी भागवत सुंद करुण के ही की कलमल हरण विषय रस पी की स्व श्रृंगार मुक्त जुबती की दलन रोग भव मोरि अमी की तात मात सब वेद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की प्रभु फूल माल धारण करो बेग वैयो वीर रघुपतस्य वर्णन करूं सुनियो मत के धीर। श्री राम जय राम। है दुख दाह अयोध्या कांड 211वां दोहा। अजिन बसन फल असन महे शयन दास कुश पात बस तर तर छय महिमा आतप बरसाता बात मंगल भवनय मंगल हारी द्रौपदी पहले हिंदी पढ़ो बाद में चौपाई पढ़ो जिससे समझ में आती है चौपाइयां। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोगों की औषध कहीं नहीं है। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल है। हम उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुंका ठाका कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। या माता का विचार बढ़ी है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा कुटाट रचा और सारे जगत को 12 हाथ छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यहाँ को योग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ये सब बातें भरत जी कह रहे हैं मन में। भरत जी वचन सुनकर मुनि के सुख पाया, मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाइया की। कौन कौन सी प्रकार थे पता नहीं। ए तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि शिष्ट भरद्वाज जी ने उनका समाधान कर कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो हम दे स्वीकार कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ विहारी श्रीपतम कहीं दुख दाहा दयन दिन जाति भूख न बासर नींद न राती कहीं कुरोग कर औषधुनाई सौदु सकल विश्व मन माई
मातु कुमत बढ़ई अगमूला ते हमार हित कीन बसूला कल कुकाट कर कीन कुजंत्रु गाड़े अवध पा पड़े कठिन कुमंत्रु मोए लगे कुठा टूते ठाठा खाल सुसव लग बारे बाटा मेरे को जोगु राम फिर आए वसे अवध नहीं आन हो पाए भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई सबई कीन बहु विधि बढ़ाई तात करऊं जन सोचु विशेषी सब दुख मिटई राम पग देखी कर प्रबोध मुनिवर कहू अतिथि प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल हम देव लयों करे छो मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी 212वां दुआ था। अब हिंदी पढ़ते हैं उससे आगे का। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यहाँ बे मौके पर बड़ा बेड़ब संकुच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर हे नाथ आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि शिष्ट के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया। इसका मतलब क्या, विश्वास पात्र कोई व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता। और कहा भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यहाँ सुनकर रिद्धियां और अड़मादिक सिद्धियां आ गईं। हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनि राज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समय सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है, इनकी पहनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनि राज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने बड़े भागनी समझा। सब सिद्धि आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। सुने मुनि बचन भरत ये सोचू भयो को अवसर खट न सकोचू जाने गुरई गुर गिरा बोरी चरण बंद बोले कर जोरी सिर धर आय सुकरूं तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मुन भाई सुज सेवक से निकट बुलाई चौकीन भरत पहुनाई कंदमूल फल आनऊ जाई भलो नाथ ने तीन सिर नाये प्रमुख निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ने वता तस पूजा चाहूं जस देवता सुन रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई आयसु होय सो करऊं गोसाई। राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सैत समाज पहुनाई गर हरौ श्रम कहा मुदित मनुराज मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर विहारी। मुनिराज से प्रसन्न होकर 213वां दोहा पूर्ण हुआ। और मुनिराज ने प्रश्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न जी को श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल, उनकी पहनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागिनी समझा। सब रिद्धियां सिद्धि आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री ली हुए मन लगाकर उनको मनों को देखते रहे। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्पर्श में भी नहीं है, ऐसे समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी रुचि जैसी रुचि थी वैसा ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी रिद्धि सिद्धि सिरधर मुनि वाणी बड़ भागिनी आप अनुमानी कहीं परस पर सिद्धि समुदाय अतुलित हृति राम लघुबाई। मुनि पद बंद करऊं सोए आजू होए सुखी सब राज समाजू अस के रचौ रुचिर गृह नाना ते बिलोक बिल खाए बिमाना भोग विभूति भूरवर राके देख सजनई अमर हविलासे दासी रास साय सबली ने जोग बात रहु मनु मन दीने
सब समाज सज बदित पल माई, जे सुख सुर पर सपन उनाई, प्रथम बाग दिए सबके, सुंदर सुगत जता रुचि जोई। बहुरी सपरे जन भरतु कहूँ, रसियस आय सुदीन, बेदिवस में दायक भेव, मुनिवर तपवल कीन, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अयर विहारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उन सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन और बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु और सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पाने के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष की भांति सकुचा रहे हैं। सभी की डेरों में कामधेनु और कलप वृक्ष है। सभी के घरों में, सभी के डेरों में कामधेनु और कलप वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। माला, चंदन और स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो वो सामग्री और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्या फंसे, कहीं नमासक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। उनको भी डर है भाई, सबको डर होता है। यदि आप किसी भी काम को बुरा काम करते हो ना, उसके प्रति जो उसका परिणाम होता है, उसका आपके अंदर शक होता है, उस परिणाम के प्रति आपका जो जिज्ञासा होती है वो आपको बताती है कि ये कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन पता है गलत है फिर भी कर रहे हो, तो फिर हावी हो जाता है एक तरह से ना। मुनि प्रभाऊ जब भरत बिलोका, सब लघु लहे लोक पति लोका, सुख समाज नहीं जाय बकानी, देखत बिरत बिसार ज्ञानी, आसन शयन सुवसन बिताना, बने वाटिका व्यंग मृग नाना, सुरभि फूल फल कामी समाना, विमल जलाशय विविध विधाना, आसन पान सुत्यामि अमीठी अमीठी, देख लोग सकुचात जमीसी, सुर सुरवी सुरधर सवई के, लगे अविलास सुरित सजई के, ऋतु बसंत वे विविध प्यारे, सबके सुलभ पदारथ चारी, स्त्रक चंदन बल तातिक भोगा, देगे अरस समय बस लोगा, संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवार, तेने से आश्रम पिजरा रखे, राखी भाविन्नु ए सार, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। संपत्ति चकवी है, भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी पहेलियों के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर चकी चकवे को रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाजी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाय सहित मुनि को सिर नवाकर और किसी की आज्ञा व आशीर्वाद से चढ़ाकर दंडवत करते बहुत विनती की। इसमें कहा गया कि इतनी सारी भोग सामग्री होने के बाद दान जिसको देख करके स्वर्ग की सारी वस्तुएं फीकी पड़ जाए, उस सारे सुख के समझ भरत जी उनको देखते हैं, लेकिन उनके अंदर मन के अंदर एक स्पर्श भी नहीं होता उन्हें भोगने का। तो क्या हम इसको एक महान कार्य कहेंगे, महान उपलब्धि कहेंगे, या संयमी व्यक्ति कहेंगे,
या मन को काबू में रखने वाला व्यक्ति कहेंगे या फिर और कुछ कहेंगे। तो जो सब में कोई भी काम हो, जो सब में अलग होता है, जो जिसकी चर्चाएं होती हैं, उस काम को अधिकतर लोग अच्छा ही मानते हैं। समझिए ना। ठीक है, शरण की तदनंतर राष्ट्र की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों के लिए वे भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी राम सका हुआ के साथ हाथ में हाथ दिए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेमी सारा धारण किए। ना तो उनके पैर में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत धर्म निष्कपट है। वे सका निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी की ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी का दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। इसमें जो बताया गया है, जब जब भरत जी राम जी से मिलने जाते हैं तो वे किन चीजों का नियम भी, उनका सिर्फ उद्देश्य वहां तक मिलना नहीं था, बल्कि उसके जो रास्ते में जो भी चीजें थी उस समय भी अपने व्रत को दृढ़ रखना था। उस व्रत में उस नियम में क्या आता है, वो आता है आपको बताते हैं अब वी। उनका प्रेम, यदि किसी भी यात्रा पर जा रहे हो, यदि भगवान की यानी विष्णु देवी पहले जा रहे हो, उसमें आपका प्रेम होना चाहिए विष्णु देवी के प्रति कि हम मिलेंगे, हम जाएंगे वहां पर और कितना अच्छा लगेगा दर्शन करते हुए। और एक होता है नियम, प्रेम नियम, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि, 8 अंग ये होते हैं योग की। यदि आप इन चीजों को पढ़ लोगे तो आपको कोई भी चीज रहस्य नहीं लगेगी। तो इस प्रकार प्रेम नियम यानी कि नियम होती है आपकी, जो भी नियम होते हैं जो बनाए जाते हैं, और व्रत नियम और व्रत जो रखे जाते हैं, जो अपने द्वारा व्रत रखे जाते हैं अपने शरीर के द्वारा। जैसे भरत जी ने व्रत रखा कि मैं, उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया सारी भोग सामग्री जो रिद्धि सिद्धि द्वारा बनाई गई थी, जिसको देख करके जो ज्ञानी है ना, जो बैरागी व्यक्ति है ना, वो बैरागी को भूल जाए। और उसके लिए तो इसका मतलब क्या है, जो वैराग्य है उससे अलग है क्या, इन सारी सोनी सामग्री ऐसा क्यों है, इन इतना विपक्ष क्यों है दोनों के अंदर। यदि यदि विपक्ष है तो इसका मतलब क्यों है भाई। चलो उत्तर दिया है ना। इनका व्यंग और धर्म निष्कपट है, इनमें बिल्कुल भी कपट नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे कि जैसे कि कोई नियम है उसके प्रति कह देता है नहीं अभी तो चलता है इतना नहीं, लेकिन ये सब एक कपट का व्यवहार है, लेकिन वो थी निष्कपट। ठीक है, देवता फूल बरसाने लगे, कोमल धरती हो गई, मार्ग मंगल का मूल बन गया। जब ऐसा होता है तो पृथ्वी कोमल हो जाती है और मार्ग मंगल का मूल बन जाता है। अब मास पान 19वां विश्राम। कीन मंजनु तीरथ राजा, नई मुनई सिरु सैत समाजा, रे सियाय सुअसीस सिर राखी, कर दंडवत बिने बहु भासी, पदगति कुशल सात सवलीने, चले चित्रकूट चितु दीने, राम सका कर दीने लागू, चलत दे अदर जनु अनुरागु, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म न माया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूजत सकई कहूँ मृदु बानी, राम बास थल बेटप बिलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके, दिख दशा सुर बरसई फूला, भय मृदुमय मंगलमय मूला, ये जाय छाया जलद सुगत भय बरवात, जस मगु भयो न राम का, जस भरत जात। 216वां धुआ। मंगल भवनय मंगल हारी, ध्रुवं सुदशरथ अयर बिहारी। श्री राम। बादल छाया किए जा रही हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव हैं, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब
भरत जी के दर्शन तो उनका भव रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वहां परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी करने वाले हो जाते हैं। फिर भरत फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल का दायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और शिष्ट मुनि ऐसे कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम के बस श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार के भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। उन्होंने जैसा आप सोचा है उसे करती वैसा ही दिखता है। मंगल भवने मंगलवारी नमो दशरथ अयर बिहारी श्री राम। जड़ चेतन जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चिताय प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। यहाँ बड़े भरत के नाई सुमिरत जिनि राम मन माई बारक राम कैद जग जेऊ होत तरन तारन नर देऊ। भरत राम प्रिय मुनि लघु भ्राता कस नहीं हो मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर रस कयहि भरत निरगे अरसु ही अलयहि। देख प्रभाव सुर सैये सोचू जुगु बल बल बीच कै पोचू। गुरु सन कयऊ करऊ प्रभु सोई राम भरत भेंट न होई। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयो दे बनी बात बिगड़न चैत करऊ जतन जल शोध। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस है और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। इंद्रदेव ऐसा कहते हैं बृहस्पति देव से। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवकों के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुक जाने का कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही हुई। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोग और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानती है। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। ये देवराज बिल्कुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने से बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। बचन सुनता सुरु घर मुस्काने सस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक मायापति सेवक सन माया करे न उलट परई सुर राया। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया करे न उलट परई सुर राया। तब कुचुकीन राम रख जानी अब कुचाल होई हमरी हानि। सुर सुरेश रघुनाथ सुबाऊ निज अपराध रिसई नहीं काऊ। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक जो जरई। जो अपराध पर जो उनको इनका भक्त का अपराध करता है, जो अपराध भगत कर करई। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। लोको वेद विदित हित आशा या में मां जानई दुर्वासा।
भरत सजत सको राम सने जऊ जप राम राम जप जेई मनौ न अने अमर पति रघुबर भगत काजो आय सुलोक परलोक दुख दिन दिन सोग समाजु। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र के भक्त का काम बिगाड़ने से बात मन में भी न लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। इंद्र को समझा रहे बृहस्पति देव, यदि उस समय तो हमने उनका रुख जानकर किया था, लेकिन अब एक को चाल होगा। यदि भगवान के भक्तों पर कोई अपराध करता है तो उनको श्री राम की क्रोधाग्नि में जलना पड़ता है। लेकिन भरत जी तो उनका नाम रटते हैं तो वे तो परम प्रिय हुए, लेकिन उनके साथ यदि तूने बुरा किया तो समझ ले। ऐसा इंद्र श्री बृहस्पति देव कहते हैं, तो आपका जो मंत्री है, जो सेवक है, वो ऐसा ही होना चाहिए जो सत्य को आपको भान कराए, जो सत्य को दिखाए, ना कि राजा के कहने पर उसके पीछे ही जल दे। क्या राजा कभी गलत नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्या राजा की बुद्धि नहीं होती? राजा के दृष्टिकोण नहीं होता? राजा के क्या भावना नहीं होती कि राजा के अंदर कुछ को करने के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होता? सब कुछ तैयार होता है, लेकिन ये डिसाइड करता है आपका मन। लेकिन मन के अंदर क्या हो रहा है, वो कहां से आता है? वो आता है आपके आसपास के समाज से, आपके ज्ञान से, आपने कहां से चीजों को ग्रहण किया है, उस तरीके से आपका दृष्टिकोण बनता है। लेकिन फिर बाद में आप उसी दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को देखते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण चेंज होता है तो आपका हर व्यक्ति को बात करने का, हर व्यक्ति को देखने का, हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का तरीका चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि व्यवहार करने का, उनसे बात करने का तरीका चेंज हुआ, उसके उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति का आपके दिमाग का, आपका अलग ही दृष्टिकोण होगा जो होना चाहिए। तो इसी प्रकार जो दृष्टिकोण होता है वो बनता है, तो उसके हिसाब से सारी दुनिया को देखता है वो व्यक्ति। समझ आ रहा है दृष्टिकोण का महत्व कितना है? दृष्टिकोण हर जगह काम करता है, कोई भी काम हो। तो आज का हमारी समाप्त होती है रामायण। 200 कौन सा दुआ है यार, हिंदी में आता है। तो मंगल भवनय मंगल हारी 8 है, 2 से 18वां दुआ हमारा पूर्ण हुआ अयोध्या कांड का। जय श्री राम। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अयर बिहारी। ओम अतुलितं बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन ग्रशानं ज्ञाननाम गर्गण्यं सकलगुणनिधानं बाणानामधीशं रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आरती श्री रामायण जी की अति कल ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद सुकुशन काज से अरुषारद बरनि पवन सुत की रतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि संतन को सर्वस सार अंत सम्मत सबई की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत संभवानी अर्वत संभव मन ज्ञानी व्यास कवि जलकानी कागवस करुण की करमल अरण्य विषय रस पी की। सिंगार मुक्त जुवती की धरन रोग भव मोरे अभी की। तात मात शब बिर तुलसी की। आरती श्री रामायण जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विषय होती है सुनो वीर हनुमान। जो जन जन से आयो सुता करो पयान। रामायण वैकुंठ में जाय करें विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जो भगत अपराध करई करम तो राम रो सक पावत जरई। जय श्री राम जय राम जय श्री राम।